है ना, मंत्री होता है, मंत्री उसका दोस्त होता है। वो अकबर अकबर और बीरबल वाली कहानी सुनिए, सुनी होगी, लाइक उसी है। तो जो राजा होता है उसका जो दोस्त होता है, नहीं जो मंत्री होता है ना, उसका दोस्त भी होता है। वो उसको जो मंत्री होता है ना उसका, राजा का, उसको आदत होती है भी हर टाइम यार अच्छा हो गया अच्छा हो गया। राजा उसकी उस बात से दुखी होता है, कहता है यार ठीक हो गया तो बोलता है अच्छा ठीक है। जब बुरा होता है तब भी बोलता है भी ठीक हो गया ना। एक बार क्या कर रहा है, राजा ना अपनी तलवार को साफ कर रहा होता है, राजे के हाथ से ना तलवार छूट जाती है और तलवार से गूठा कट जाता है राजा का। जब राजा गूठा कटता है तो वो मंत्री देख रहा होता है, वो कहता है अच्छा हो गया। जो राजा होता है ना वो दुखी होता है, वो कहता है मेरा गूठा कट गया, मेरे को ब्लड निकल रहा है, मेरे को इतना पेन हो रहा है, ये कह रहा है अच्छा हो गया। वो सेना को बोलता है ऐसा करो इसको जेल में डालो। वो पकड़ के भाई मंत्री को जेल में डाल देते हैं। कुछ दिन जाते हैं, मालूम काफी समय चला जाता है। एक दिन क्या होता है, जो राजा होता है ना वो शिकार करने के लिए जाता है, अपनी सेना के साथ जाता है शिकार करने के लिए, जंगल में जाता है। जंगल में बट क्या होता है, राजा ना अपना घोड़ा लेके अपनी सेना से ना काफी दूर आगे तक चला जाता है, जंगल में अकेला रह जाता है। जब अंदर जाता है ना उसको वो पकड़ लेते हैं, वो आदिवासी नहीं होते जंगल वाला मुंह वाला, तो भाई वो उसको पकड़ लेते हैं राजा को। वो कहते हैं जी राजे की बलि देंगे। उनको पता नहीं होता राजा होता, उन्होंने बलि देनी होती है। वो कहते हैं जी माता को बलि देंगे इसकी, ठीक है। राजा को नहलाते हैं, तो नहलाते नहलाते देखते हैं भी राजा का तो गूठा कटा हुआ है। तो वो एक उनमें से बंदा बोलता है भी माता गुस्सा हो जाएगी, बलि तो अपूर्ण है, वैसे अंगूठा नहीं है तो ऐसे हम इसकी बलि नहीं दे सकते। तो वो क्या करते हैं ना, राजा को छोड़ देते हैं। जब राजा को छोड़ देते हैं तो राजा भाई भागा भागा अपने घोड़े से महल में आता है। जब महल में आता है तो वो कहता है ऐसा करो मंत्री को निकालो बाहर। तो जब मंत्री को बाहर निकालते हैं तो वो मंत्री उसका दोस्त होता है, उसको पूरी कहानी बताता है कि ऐसे करके ना मेरे को आदिवासियों ने पकड़ लिया था, मैं तो बड़ी मुश्किल छुट के आया, मेरा गूठा देख लिया उन्होंने भी कटा हुआ है। वो कहता बहुत अच्छा हो गया। वो कहता चलो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा, तेरे लिए क्या अच्छा होगा भाई, तू तो 3 महीने जेल में गुजारे हैं। कहता राजा अभी जी अच्छा हो गया जी, क्यों हो गया, कहता मैं तेरा दोस्त था। राजा को बोला तू भी, तेरे साथ मैं भी जाता, तेरी तो वो नहीं थी, मेरी तो तू नहीं था। मतलब क्या होता है जी, आपकी लाइफ में अगर कुछ नहीं भी हो रहा ना, आप मेहनत कर रहे हो तो वेट करो भगवान से, ठीक है। सबसे पहले यार मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मैं इन चीजों में बहुत बिलीव करता हूँ, ठीक है। जो कुदरत होती है ना वो पहले पहले अपने खिलाफ होती है। मोस्टली लोग जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रंट पे जितने भी लोग बैठे हैं मैनेजर है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है ना, कोई 4 लाख कमा रहा है। इन सभी का भी एक स्टोरी होगी है ना। अभी मनोज जी के बारे में बता रहे हैं, कोई बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके जहाँ पे बैठा है, कोई जॉब में बहुत सारे धक्के खा के बैठा है, कोई बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, वही हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। तो वहां से आए हैं, हर एक बंदा अलग अलग है ना। तो भगवान ने मे भी कभी सोचा नहीं, मैं भी नहीं सोचा था ना यार मेरी ऐसी लाइफ होगी। तो भगवान आपके लिए जो करता है ना वो अच्छा करता है। गॉड प्लान के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखो। अगर आज मुझे रिजल्ट नहीं माना तो मेरी ये बात याद करनी होगा जी, बट मेहनत नहीं छोड़नी, मेहनत पे लगे रहना है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप बिजनेस के अंदर आते हो, कोई भी काम करते हो या दुनिया में ना लोगों से अलग हटके कुछ काम करते हो ना, मान लो कोई बच्चा है आईपीएस की तैयारी करना शुरू कर देता है, कोई स्टडी में कुछ अलग से मुझे खास करना शुरू कर देता है, तो उसको ना रोकने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। चाहे रिलेटिव्स मान लो भाई, चाहे घर वाले ही मान लो, तो आते ही हैं बचपन में। जब वो कहता है भी मैं, हाँ बचपन नहीं, +2 के बाद जब डिग्री करने के लिए है ना, तो पेरेंट्स भी उसको या उसके रिलेटिव जो उसको ताने में आते हैं, बेटा तू नहीं कर पाएगा, तेरी कहाँ की बात। अभी मैं एक थोड़े दिन पहले एक स्टोरी देख रहा था, एक बकरी चलाने वाला बंदा, सभी ने देखा होगा, वो आईपीएस बन गया भाई। बकरी चलाता था वो बंदा है ना, आईपीएस बन गया। तो वो भी यार सोचा होगा कभी उसने यार मेरी भी ऐसी लाइफ होगी है ना, चाहे वो मेहनत करता हो, क्या उसके साथ वालों ने कभी बोला होगा कि बेटा तू आईपीएस बन जाएगा। अभी वही कह रहे होंगे उनको भी मेरे को पता था, जैसे दलजीत ने बोला था ना कि मेरे को पता था भाई तू बहुत मेहनत करता है, तू तो सच में कुछ अभी क्यों जरूरत है ना उनको उसके साथ की, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। सो स्टार्टिंग में क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपके खिलाफ होगी, बहुत सारी चीजें, ठीक है। घर वाले भी साथ नहीं देंगे। मैं आपको बोलूंगा, जब मैं इस कंसेप्ट में आया था तो मेरे फादर साहब, जब तक मैं मैनेजर नहीं बना था ना तो वो माने नहीं थे।
ठीक है। मेरे को बोलते वैसी बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, फिर फोन पकड़ के रहता है, इससे क्या होगा। ठीक है, वही बात होगी आज। मेरे फादर साहब ऐसे बोलते हैं, पूरे गांव वालों को बताते हैं मेरा बेटा इतना कमाता है। अभी तो पता है सारे को, है ना, कितने है ना, अच्छी लाइफ घर बना चुका हूँ, बहुत पैसा ना। और मान लो गाड़ी है मेरे घर पे, जो गाड़ियाँ खड़ी हैं 75 लाख की तो गाड़ी खड़ी मेरे घर पे। ठीक है, 60-65 लाख का मैं खुद के दम पे। आप देखो यार, 21 साल की एज में या 23 साल की एज में इतना सारा कुछ करना, ठीक है, तो बहुत बड़ी चीजें होती हैं। ठीक है, गाड़ियां कोई बड़ी चीज नहीं होती हैं, सभी के घर पे होंगी, बट बहुत कम एज के अंदर अपने दम पे लेना तो बहुत बड़ी चीज है ना। मैं आपको बताता चाहता हूँ, मैं मैं आपको ना कुछ ये बताऊंगा यहाँ पे, बड़े ध्यान समझना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जिस कंसेप्ट के अंदर आप आए हो, ये नॉर्मल कंसेप्ट नहीं। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, हो सकता है कोई कंपनी घर वालों ने कभी देखी होगी, किसी के पास से लेके, बाकी हमारे एरिया में ऐसा कुछ हुआ है ना, किसी ने वो पर्ल वाली ऐसा कुछ आया था। ये वैसा चीजें नहीं है। अगर हम समझ लेते वैसे भी कंपनी होगी, कंपनी तो हर चीज की होती है यार। फोन की कंपनी होती है ना, आईफोन होता है ना, एप्पल की कंपनी है ना। एसी किस कंपनी के होते हैं, कोई कोई किसी कंपनी का आ गया, कोई किसी कंपनी का होता है ना। गाड़ियां किसी कंपनी की है ना। जो घर पे कोई भी चीज साबुन यूज करते हो, चाय पत्ती, चाय बनाने के लिए यूज करते, कंपनी होती है ना, वो लोग काम करते हैं उसमें। बट आपने एक चीज को समझ लिया, मैं इस चीज को भी लेके ना, मैं कहानी में बहुत सुनाता हूँ। ठीक है, अब एक और चीज बताना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, दो दोस्त होते हैं यार, वो किसी गांव में रहते हैं, मान लो कभी शहर नहीं गए होते, उस गांव से ना लोग शहर नहीं जाते कभी भी। बहुत कम, कोई रेयर चांस होता है बिल्कुल शहर जाता है। मीनिंग लोग ना शहर से दूर होते हैं, बहुत सारी चीजों को पता नहीं होती। बट होता क्या जी, उनके गांव में ना ऐसा होता है भी, जो चार टांगों वाला जानवर है ना, उसको गधा बोलते थे कि यार ये गधा है। सभी लोग ऐसे बोलते थे भी गधा है। उन दोनों दोस्तों में से ऐसा होता है, एक दोस्त ना कई बार शहर में जाता है, जब शहर में जाता है 4-5 दिन वहां पे गुजारता है, तो वहां पे ना पुराना समय की बात है, तब क्या होता था, जो पुलिस वाले होते थे उनके पास घोड़े होते थे। तो वो देखता है वहां पे, यार ये क्या, लोगों से पूछता है यार ये लोग किस चीज के ऊपर बैठे जा रहे हैं। वो सारे लोग उसको बताते भी ये घोड़ा होता है। तो जब वो काफी दिन के बाद अपने गांव वापस जाता है ना, वहां से घोड़े गुजर रहे होते हैं, उसका दोस्त बोल रहा होता है क्या है ये? वो कहता है गधा है। जो शहर से आया था वो कहता है घोड़ा है। कई बार हम पता क्या करते हैं, सभी घोड़े गधों के एक जैसा बना देते हैं। ऐसा नहीं होता, है ना। वो कह रहे भी इसके 4 टांगे हैं, घोड़ा नहीं है, ये गधा है। तो कई बार हम भी ऐसे ही समझ लेते हैं भाई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पिछले 8 साल से कर रहा हूँ मैं, 8 साल से ऊपर का समय होने वाला मेरे को अभी, है ना। एक तो पहले ये देखो, कोई ऐसी चीजें नहीं है, 8 साल पुराना बंदा आपके सामने खड़ा है पहले तो। इसको 8 साल हो गए करते हुए, पता नहीं कितना पैसा बना चुका मैं इस कंसेप्ट से, है ना। और दूसरी बात ये है, 40 साल हो चुके हैं काम को होते हुए, 40 साल। इसकी 46 साल से ऊपर एक दो बंदे होंगे जिनकी एज होगी जहां से बैठे। कईयों के पेरेंट्स की, फादर साहब की, जब मॉम की एज भी नहीं होगी 40 साल अभी। 40 साल पुराना कंसेप्ट है, ये कल परसों चले बहुत कंसेप्ट नहीं है, जहाँ से 2 साल पहले चला या 5 साल पहले चला। 170 प्लस कंट्रीज के अंदर है। ये विजन अपने दिमाग में लेके चलो। कई बार हम क्या करते हैं, जिनको कुछ भी, सही बात है यार, कई बार ना इंडिया के अंदर आदत है फ्री की एडवाइस देना, देते हैं ना लोग, किसी को पूछ लो, बिना ऐसे तो कोई कहेगा नहीं यार मेरे को इस चीज के बारे में पता नहीं है। अपने तरफ से तो सभी बेस्ट ही बताते हैं, यार मैंने ये देखा था, वो देखा था, यही टाइप। मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, जब मैं फॉरएवर में स्टार्टिंग में आया था ना, मान लो हम ना अपने गाँव के तकरीबन जो पंच होते हैं ना, 20 साल हम ऐसे रह चुके हैं अपने गाँव के अंदर, है ना। मान लो सभी जानते हैं वहाँ पे मेरे फादर साहब के फ्रेंड थे, वो उसी टाइम ना जब मैं फॉरएवर में आया था, उस टाइम वो सरपंच थे हमारे गाँव के। क्या कहते हैं, कईयों का मुखिया कहते हैं हिंदी में, है ना। यस सर। गाँव का तो सरपंच थे। जब मैं फॉरएवर में आया था तो मान लो अच्छी आनी जानी थी उनकी हमारे घर पे, मान लो मेरे फादर साहब के अच्छे दोस्त थे। जब मैंने फॉरएवर को देखा ना, तो मेरे को ये लगा, मैंने फॉरएवर को जब घर वालों को बताना था फर्स्ट टाइम, तो मेरे को ये लगा अगर मैं अंकल को बताऊंगा ना, ये समझदार लगते हैं मेरे को, भी फादर साहब को एग्री करने में ना मेरी हेल्प कर देंगे कि मैंने काम करना है जी। तो फादर साहब के साथ ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, बेटे को करने दो। बट मैंने जब बैठे थे घर पे फादर साहब और अंकल, मैंने बताना शुरू किया कि अंकल ऐसे ऐसे करके काम है। अंकल कहता है ऐसे काम नहीं चलते। मैंने तो बोला यार गेम ही उल्टा पड़ गई, ये तो मेरे को तो क्या लगा हेल्प करेंगे, ये तो उल्टा हो गया काम।
अंकल को मैंने बताया भी ऐसे करके ना कंपनी है, मैंने बहुत कुछ देखा बेटा, तू ऐसे कर ले, तेरी हाइट है, मैं तेरे को फौज में रखवा दूंगा, मेरे को बंदे जानते हैं। मैं फिर और बताया कि ऐसे करके 18 साल के बच्चे या 20 साल के बच्चे भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ऐसी चीजें हैं वैसी चीजें हैं, अमेरिका का सिस्टम है। वो फिर क्या रहा है, मेरी दाढ़ी ऐसी सफेद नहीं हुई, जू में थोड़ी सफेद हुई है, ये कहते हैं ना, ऐसे डायलॉग तो होते हैं। यस सर। तो कहता है मैंने भाई ऐसे करके, भाई मेरे को बहुत लगा यार भाई, अंकल तो मान ही नहीं रहे, अंकल तो और काम खराब कर रहे है ना। मेरे फादर को मनाने में हेल्प करनी थी, कोई बात नहीं बेटे करने दो, वो तो उल्टा चल रहा। फिर मैं अंकल को और बताया, फिर वो कह रहे, फिर कहते दुनिया देखी है मैंने अंकल को पूछा, अंकल पासपोर्ट है आपका, कहता वो क्या होता है। मैंने बोला तुमने दुनिया कहाँ पे देखी भाई। तो पता क्या होता है यार, बहुत सारे लोग हैं, आप होना पहले आप फॉरएवर में आए हो, पहले तो फॉरएवर को आप खुद समझ के चलो, पूरा समझ चीजों को समझो बीच में है क्या। मैं आप सभी को बोलूंगा, चाहे कोई भी, मैं बता रहा हूँ यार, है ना, मान लो खुद ऐसे नहीं है आंखों पे पट्टी बांध के विश्वास कर लेना, नहीं, अब अपनी तसल्ली करो, चीजों को समझो। वी आर फॉरएवर लिविंग प्लस कितना बड़ा यूएसए का कंसेप्ट है। यस सर। जापान मूर्ख नहीं है भाई, इंडिया को कोई मूर्ख बना लेगा, कोई चक्कर नहीं है। जापान को बना लेगा कोई? नो सर। अमेरिका को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को? नहीं सर। हाँ जी बताओ। नो नहीं सर। तो भाई अरब कंट्रीज के अंदर अगर किसी चीज में थोड़ी सी गलती आ जाए ना, थोड़ी सी, वो कंपनी के मालिक को ना चरस्ते में खड़ा के गला काट देते हैं वो बंदे। वहां के शेर काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बट हो सकता है कई बार आपको कोई एग्जांपल मिले, फलाने ने भी की थी या उसके साथ ऐसा है, कई बार कहता क्या होता है, कोई बंदा ही गलत होता है। कई बार एक आधा बंदा ही ऐसा मान लो सोच लेके बैठा होता है भी ठीक है यार, किसी के साथ मान लो किसी का फ्रॉड करना जो भी है, वो किसी जगह पे भी है। मान लो कोई फोन है, किसी फोन की कंपनी आई कल परसों, है ना, उसने 15,000 रुपए के बना के लोगों को फोन बेच दिए, और फोन 1 महीने के बाद सभी के खराब हो गए। आप फोन लेना छोड़ दोगे क्या? नहीं सर। हाँ, वो कंपनी खराब हो सकती है, उसमें जो उन्होंने फोन बनाया वो खराब हो सकती है। ऐसा थोड़ी अगर आप बोलोगे एप्पल के भी खराब ही होते हैं भाई, ऐसा थोड़ी होता है। समझ रहे हो मेरी बात? चीजों को समझ के चलना है। इसीलिए दलजीत राम जी ने आपको बताया था, कई बार क्या होते हैं, हम सीधा ना स्कूल से घर से सीधा स्कूल से सीधा काम के अंदर आ जाते हैं, आते हैं, कोई चक्कर नहीं है, बट दुनियादारी को समझ के चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई लोगों को दुनियादारी का नहीं पता होता भी दुनिया कहाँ पे बसती है, भाई कहाँ क्या कर रही है। हमें इन चीजों का भी ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दुनिया बहुत आगे तक चली गई भाई, चांद पे रहने की योजना बना रहे हैं दुनिया वाले, हम कह रहे हैं भाई जहाँ पे कैसे चीजें चलेंगी, ये कैसे होगा। सही बात है ना। किसी टाइम ना राइट ब्रदर्स जहाज बनाया था उन लोगों ने, जब जहाज नहीं होता था, उस टाइम की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। वो बंदे जब जहाज बना रहे होंगे, उन्होंने लोगों को बोला होगा ना भाई हम ऐसी चीजें बनाने जा रहे हैं जो बंद कमरे को हवा में उड़ जाया करेगा। लोग क्या बोलेंगे उस टाइम, क्या बोलेंगे जी? पागल। पागल है यार, ऐसा थोड़ी होता है। अब पहले कहते थे जी एक कंट्री से दूसरे, वो फोन बात हो जाया करेगी कि दूसरे से, है ना। उस टाइम मानते थे जब फोन नहीं होता था। नहीं सर। मानेगा कोई? नहीं सर। ऐसे हो जाएगा भाई, चिट्ठियां, वो कबूतर आ कबूतर जा, है ना। वो चीजें होती थी ना उस टाइम, मानो चिट्ठी भेजते थे, है ना, उतने दिन के बाद चिट्ठी को मर गया भाई, वो चला भी देते थे, उसके बाद बंदे के पास पहुंचता था, हाँ भाई वो ऐसा हो गया, ठीक है। पर किसी ने बताया होगा भी ऐसी चीज आ जाएगी, बात करवा दिया करेगी, मानता है कोई? नहीं मानता भाई। आ रही ना तो वीडियो कॉल भी हो जाती है, AI आ चुका है, उनसे पूछ लो, बंदे की तरह बताता है वो सारी चीजें। आपको भी, बंदे को भी ज्ञान नहीं होगा जितना ज्ञान फोन के अंदर है अभी। यस सर। ठीक है, तो थिंकिंग बदलनी पड़ेगी, सारी गेम ना दिमाग की है। यस सर। हम भी उसी समाज से निकले हैं जहां पे हमें ये बताया जाता था बेटा तेरी कीमत 10,000 है, तेरे को 15,000 की नौकरी मिलेगी। सच में हम भी वहीं से निकले हैं। जब फॉरएवर में आए तो थोड़ी सी आंखें खुली, यार भी ऐसा भी होता है भी बंदा लाख रुपया भी कमा सकता है। सच में यार जब आते हैं ना, विश्वास नहीं होता है, हमें भी नहीं हुआ था। जब चीजों को समझा, लोगों को देखा, तो विश्वास बनाया कि हाँ इन चीजों के अंदर आप ग्रो हो सकते हैं। जब विश्वास बनाया
तो देखा यार भी लोग कर रहे हैं तो तू भी कर लेगा। चीज़ों को करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, है ना। पहले खुद को भी नहीं ये चीज़ें पता, जैसे स्टार्टिंग सभी का थोड़ा सा दिक्कत वाला ही होता है ना, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। चीज़ों को समझे कि जब करना शुरू किया, बहुत अच्छे तरीके से करना शुरू किया, भी हाँ ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, मेहनत करनी शुरू करी, आज आपके सामने खड़े हैं, है ना। मैं कहता हूँ मेरे गांव के 10 गांव इधर, 10 गांव इधर, 10 गांव इधर, 10 गांव इधर। हाँ, पापा का काम होगा अलग बात है, कोई ऐसा नहीं होगा भी जो मेरे इतने पैसा कमाता होगा, ठीक है। कारण ये है, हाँ पापा के काम में होगा, किसी के पापा ने उसको काम खड़ा करके दे दिया, भी तो उसको हमने किया था, तो वो तो हो सकता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप इस कंसेप्ट में फ्यूचर बहुत अच्छा है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक बहुत पाक, बहुत पवित्र काम है, बहुत क्लिस्टर क्लियर। कोई ऐसा नहीं है अभी काम के अंदर कोई पर्दा एक का भी नहीं, ठीक है। बट आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, चीजों को समझ के करना पड़ेगा, अपने अंदर कुछ क्वालिटीज लेके आनी पड़ेगी। स्किल्स मैटर करती हैं। अपने आप को ना अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करो। कई बार ये नहीं होता भी, हाँ कई बार हमें एहसास होना शुरू करता है भी हाँ नंबर ले लिया जी, कॉलिंग कर ली, यही काम है, ये नहीं है, ठीक है। अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को और अच्छे तरीके से पॉलिश करो, ठीक है। अपनी अपलाइन से हमेशा कनेक्टेड रहो, तो आप बहुत आगे तक जाओगे। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है जी। तो लर्निंग करेंगे, यस सर। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस सर। कई बार हम क्या करते हैं, मैं बोर्ड के डे 1 के अंदर ही बताता हूँ, भाई आपको 70% सीखना पड़ेगा, सिर्फ 30% करने का काम है। यस सर। यस सर। बताता हूँ ना उसमें, यस सर। मैं ये बताता हूँ भाई 70% सीखने का, 30% करने का। बट लोग यहाँ पे आके पता भूल जाते हैं, पता क्या करते हैं वो, भाई वो 70% करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ 30% नहीं सीखते वो। फिर बाद में वही बात आ गई, जैसे आंडा जी बता रहे हैं सर काम नहीं हो रहा, भाई फिर तो होगा नहीं ना, ठीक है। स्कूल में 1 साल पढ़ते हो, 1 साल के बाद एग्जाम देते हो, फिर भी कई बार फेल हो जाते हो। यस सर। वहां पे सीखते हो ना पहले। यस सर। सही बात है। यस सर। और एक और चीज बताऊं, मैं सुपरवाइजर मीटिंग के अंदर भी इस बात के ऊपर बात कर रहा था, सुनना पड़े ध्यान से। दुनिया में ना बहुत सारे प्रोफेशन बने हैं ना। कौन से प्रोफेशन है? डॉक्टर प्रोफेशन है ना। यस सर। इंजीनियर, सीए, पायलट, जहाज उड़ाता है जो, यस सर। प्रोफेशन है सारे। यस सर। मान लो कोई भी प्रोफेशन को बहुत बेटर किया जाए, उसमें पैसा होता है। डॉक्टर मैंने ऐसे भी देखे हैं जो डॉक्टर बन के भी कुछ भी नहीं कर रहे, यस सर। अपनी दुकान का जो अपनी क्लिनिक का रेंट भी नहीं भर पा रहे, ऐसे भी होते हैं। यस सर। मुझे ऐसे भी लोग बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं। यस सर। अभी मेरे को एक चीज बताओ, डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है? 7 साल। हाँ जी, 7 साल। 8 साल, 10 साल। यस सर। सही बात है ना। यस सर। सीए बनने को मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ भाई, मेरे दोस्त हैं सीए जो मेरे साथ पढ़ते थे। बताओगे सीए क्या होता है? पहले डिग्री करनी है सीए अकाउंटेंट, यस सर। जो आप पैसा कमाते हो उसका हिसाब रखेगा। कई लोगों को फॉरएवर में आगे पता चला सीए क्या होता है। यस सर। है ना। क्योंकि पहले सही बात है, पहले तो ये पंगा होता भी पैसा कमाते नहीं है, बाद में पैसा कमा रहे तो फिर सरकार को साथ देना पड़ता है, कहाँ पे खर्च रहे भाई, ये भी पंगे हैं ना। कुछ लोग तो कह रहे हैं इसलिए पैसा नहीं कमा रहे सर हम, ठीक है। सीए बनने को टाइम लगता है। यस सर। डिग्री कर ले, उसके बाद 2 साल 3 साल आपको सीए, उसके बाद इंजीनियर बनने के लिए 3 साल 4 साल लग जाते हैं यस सर। डिग्री लेने में। हाँ जी सर। सिर्फ डिग्री लेने की बात कर रहा हूँ। यस सर। डिग्री ले लेते हो, हर साल के आप पढ़ते हो ना। यस सर। फाइन, ऐसा थोड़ी है कि आपको पढ़ा दिया उसने बोला डिग्री दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आपको बोलते हैं साल के बाद एग्जाम भी देना है, जो पढ़ाया दिमाग में है या नहीं है, फिर देना डिग्री। यस सर। 1 साल के बाद एग्जाम लेंगे, फिर साल पढ़ाएंगे। अभी तो सेमेस्टर वाइज आ गया, 6 महीने पढ़ाते हैं, फिर एग्जाम लेते हैं। एग्जाम में पास हो गए फिर आगे तक जाएंगे, फेल होते रहे तो डिग्री नहीं मिलेगी। 4 साल 5 साल जाने के बाद अगर फेल हो गए, पढ़ने के बाद कॉलेज में भी सीखा, फिर भी डिग्री नहीं मिली, पास हुए तब डिग्री मिलेगी। सही बात है। यस सर। अभी कोई डॉक्टर बना है, डिग्री लेने के बाद क्या उसको सुई चाकू पकड़ा देते हैं कि बंदे को कोई काट दे? क्या करता है उसके बाद? वो ट्रेनिंग है सर। प्रैक्टिस करता है। यस सर। किसी डॉक्टर के पास वो सीखता है कैसे करना है। मैंने बोला 6 महीने तो वो चाकू सुई पकड़ाता रहता है डॉक्टर को, वो कहते हैं सीजर पकड़ा दे मेरे को, ये करते हैं ऐसा करता है। डिग्री लेने के बाद भी, थ्योरी सीखने के बाद भी वो नहीं कर पाता, उसके बाद वो सीखता है। बट जहाँ पे लोग पता क्या आते हैं, 2 महीने करके देखते हैं जी,
मैं आपको बोलता हूँ कोई सीए कोई डॉक्टर इतना पैसा नहीं कमा पाएगा जितना आप इस कंसेप्ट में पैसा कमा लोगे। वाई और फॉरएवर क्या आपको ना प्रोफेशनली चलना पड़ेगा, प्रोफेशनली चीजों को सीखना पड़ेगा। समझ आ रहा है? प्रोफेशनली चीजों को नहीं सीखोगे फिर कह रहे हैं सर हमारा काम नहीं हो रहा। भाई कोई भी है, अगर हम भी आपके सामने बैठे हैं तो बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारी चीजों को सीख के चीजें कैसे हो रही हैं उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके, है ना। तो मैं आज भी सीखता हूँ सच में। आज दलीत राम हांडा जी, कृष्ण जी बोल रहे थे तो मैं भी कई तो बातें सुन रहा हूँ, बट मैं उनसे बहुत सारी चीजें सीख रहा था। ठीक है, मैं यही सीख रहा था बोलने का तरीका क्या है भाई, कैसे बोलते हैं, कैसे बातें करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें। कुछ लोग बस सिर्फ ये आएंगे यहाँ पे, कुछ बातें आएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, बहुत सारे बट्टे जब देंगे जी, है ना। बाहर जाते हैं हवा निकल जाती है। यस सर। ठीक है, बाद में फिर वैसे ही ऐसे नहीं होता। जब आप ऐसी किसी मीटिंग में आते हो ना तो मैं ये बोलूंगा कोई प्रण लेके चला करो अपने दिमाग में। यस सर। लेके चलना है भी सर। अगली बार जब आऊंगा ना तो मैं अभी ये सब बैठा तो अगली बार मैं सुपरवाइजर है कम से कम ये होऊंगा तब आऊंगा सर। ऐसा नहीं अगली बार आओगे मैं आऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं। तो तब तक कर लेना है आपने। ठीक है जी, यस सर। समझ आई बातें? यस सर। और कोई बताएगा यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग बैठे हैं? आराम से एक बंदा बोला कहाँ से बैठे? मोगा सिटी। यूपी से कितने बंदे हैं? आप सारे बंदे हैं। हिमाचल से कितने बैठे हैं? हिमाचल वाले काफी सारे बंदे ऑनलाइन घर बैठे हैं। कई आप है ना। अपने हरियाणा से, हरियाणा के काफी सारे लोग हैं ना। तो राजस्थान से, यस सर। राजस्थान से काफी लोग हैं। पंजाब से कितने बैठे हैं भाई? यस सर। पंजाब वाले कितने भाई? इधर सर। क्या हो कोई भी? सर कर्नाटक। जम्मू से कितने बैठे हैं? सर जिन्हें हाथ रहे बिहार से कितने हैं? झारखंड से कितने भाई? कर्नाटक से आए हो? कर्नाटक सर। दिल्ली वाले कितने हैं? बहुत अल्टीमेट सर। महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल और कोई रह गया? बिहार वाले के भी नाम ले लिया सर। क्या बिहार का बोलो तो है सर। और कहाँ से है कोई? हो जाएगा उसमें ऑल ओवर आज इस मीटिंग के अंदर सभी स्टेट से लोग पहुंचे हैं ना। सही बात है ना? यस सर। तो सभी कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा शोर मत हो ना। यस सर। अपनी उसके इंटरप्रेटर सब हो जाते हैं ये तो करती रहते हो भाई। जहाँ पे अगर आए हो मुझे सीखने के लिए मैं आपको बोलूँगा, जब हर बार ना मैं किसी ट्रेनिंग में आता था, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी टीम में अभी एक भी बंदा नहीं है, अकेला बैठा है अभी बिल्कुल बैठे। अभी टीम के अंदर कोई नहीं है, अभी मैं अकेला ही हूँ। अभी मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, बैठे ना काफी सारे बंदे हैं। ठीक है, मैं वो चीज बताना चाहता हूँ। जब मैं फॉरएवर में आया था तो पहले ना मैंने मान लो 1 महीना मीटिंग अटेंड की है ना। उसमें मैं सीख रहा था भी फॉरएवर का प्लान क्या है, फॉरएवर का प्रोडक्ट क्या है, फॉरएवर का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से है कंपनी, क्या कुछ है, सारी चीजें मैं सीख रहा था। मान लो मैंने महीने के अंदर 4 ट्रेनिंग सारी चीजों को अटेंड की, मैं सीख लिया ना, पता चल गया मेरे को। ऐसा तो नहीं है पर मेरे को ये बोला गया भी हाँ जी एलोवेरा जेल को RG+ में डाल के किसी और प्रोडक्ट में डाल के कुछ चमत्कारी प्रोडक्ट बनाना है तभी 1 लाख रुपए मिलेगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, सीखना है। मैंने पहले महीने सर प्रोडक्ट की नॉलेज ली, प्लान समझा, कंपनी के बारे में समझा, चीजें समझी। ठीक है, अभी कई बंदे जहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कहते हैं 1 महीना ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, अभी तो मैं सीख लिया, अभी तो बस ठीक है, बंदे जोड़ने हैं वही ऐसे होते हैं। फिर बाद में कहते हैं वही बात है, फट्टे दिख देंगे बोलते हैं ना। बाद में 6 महीने के बाद ना फट्टों से निकालने पड़ते हैं आ जाओ बेटा बाहर आ जाओ। होता क्या, जब हम सीखते नहीं है चीजों, जब हम लर्निंग नहीं लेते, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, काफी समय पहले जब मैंने फॉरएवर को शुरुआत की, मेरे को बंदा मिला है, मेरा अच्छा दोस्त बन गया।